नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, वेलकम। सब लोग कैसे हो आप? बेटा सब बच्चे एक बार कंफर्म कर दीजिए, आप सभी तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? आप सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे बढ़िया प्रकार से? सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है ना बेटा? बहुत बढ़िया। तो कल बच्चों यस्टरडे क्लास में आपने टॉपिक स्टार्ट किया था मिक्सचर। कल बच्चों हमने मिश्रण पे कुछ बड़े ही बेसिक प्रकार के सवाल आपको बताए थे कि जब किसी मिश्रण में आप कोई पानी ऐड करते हैं, कोई दूध ऐड करते हैं, तो एक चीज बच्चे आपकी कांस्टेंट थी, तो सेकंड वाली बात को किस प्रकार चेंज किया जाता है, ये बात बेटा आपने ठीक प्रकार से पढ़ ली, ये बात आपने ठीक प्रकार से समझ ली बेटा। और कल आपने, मुझे लग रहा है 35 नंबर तक के सवाल कर लिए थे बेटा। इस शीट में से कल आपने 35 नंबर तक के सवाल कर लिए थे। आपको प्यारे बच्चों मैंने 35 नंबर तक के क्वेश्चंस घर से करने को दिए थे। लगभग सवाल मैंने क्लास में करवा भी दिए थे और कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे होमवर्क के लिए। किसी भी बच्चे का मुझे बताओ बेटा 35 नंबर सवाल तक कोई भी डाउट है क्या? 1 से लेकर 35 तक के सवाल में कोई डाउट आपका, जिसमें एक कह रही जी 34 नंबर बता दो, नेहा कह रही जी 35 बता दो। आई थिंक मैंने आपको होमवर्क के लिए 5 सवाल ही दिए थे। मैंने आपको घर से करने को 5 सवाल ही दिए थे और 5 में से सर 2 नहीं हो पाए। और ये भी हो सकता है कि सर देखो ये आशा का 32 भी आ गया। अगर बेटा मैं 2-4-5 मिनट का वेट कर लूंगा ना, अगर मैं 2-4-5 मिनट का वेट कर लूंगा ना, तो सारे ही लिखवा दोगे कि 31, 32, 33, 34, 35 सर करवा दो। बस ये वाले सवाल हमसे नहीं हो पाए। ये मतलब होता है बेटा कि चीजों को जब आप ढंग से पढ़ते नहीं हो ना, जब सिस्टमेटिक प्रकार में आप चीजों को पढ़ते नहीं है, तो इस प्रकार के डाउट बेटा आपके आ जाते हैं। अरे ए बर्तन में दूध और पानी 1:3 में, बी में बच्चों ये 2:3 में, और सी में ये 2:5 में। सर इन बर्तनों की धारिता, इनका आयतन 2-3-5 के अनुपात में। देखो इसको कैसे करेंगे? आपने कहा सर इनका जोड़ बन रहा है 4, इनका बन रहा है 5, इनका जोड़ बन रहा है 7। तो हमें प्यारे बच्चों इनका सबका एलसीएम चाहिए। आपने कहा जी इसका गुणा कर दो 35 से, 140 हो जाएगा। 5 का गुणा कर देंगे 28 से, 140 बन जाएगा। सर 7 का गुणा कर दोगे 20 से, 140 बन जाएगा। तीनों को 140 करना जरूरी है। अब आप देख लो बेटा, इसकी धारिता 2, इसकी धारिता 3, इसकी धारिता 5। जो तुम्हें सवाल कह रहे जी आपने एग्जैक्ट बात लिख दी है। प्यारे बच्चों मुझे बताओ 2 इसमें कट जाएगा, 2 इसमें कट जाएगा और 2 इसमें कट जाएगा 14 बार। हाँ। सर कुछ और तो कटने की गुंजाइश नहीं है? नहीं बेटा और कुछ नहीं कटेगा। देखो और सिर्फ बातों को लिखो। 35 एकम 35 और 35 दिया 105। सर 42 हो गया, ये 42 दूना 84 और 42 दिया 126। यहां दोस्तों 50 दूनी 100 और 50 5 250, यही बनेगा। इन सबको ऐड कर दीजिए। 5 4 9 8 3 11 का एक आंसर 219 बन रहा है। सर ये हो गया 1 और ये बचो 3 और 5 8, 1 2 481, ये बन रहा है। मेरे से आपने दूध और पानी का अनुपात पूछा है बेटा, यही आपके सवाल का उत्तर बनेगा। एग्जामिनर ने तुमको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ना बेटा इनका दुगना करके लिख दिया। एक बच्चा कह रहा है शीट में आंसर 2 है। हाँ तो 2 ही तो आंसर है। वो कह रहा है मैं बच्चों को कंफ्यूज करूंगा, मैं बच्चों को परेशान करूंगा। तो एग्जामिनर ने क्या करा, इस डेटा को थोड़ा डबल करके लिख दिया। अरे रेशो को आप 2 बार 3 बार 4 बार गुणा करके लिखोगे तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा, तो भी कोई समस्या थोड़ी है बेटा। और ये एक बच्चा कह रहा है जी 34 नंबर सवाल भी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया बेटा तुम्हारे पास? फिर तुमने कल की क्लास को टाइम पास के लिए पढ़ा था क्या? मिल्क और वाटर बच्चों पहले बर्तन में 80% दूध है तो पानी होगा 40%। दूसरे वाले बर्तन में 60% दूध है तो पानी होगा 40%। ये लो बेटा। आपने कहा सर पहले बर्तन में से 28 लीटर, दूसरे बर्तन में से 32 लीटर, यानी इनकी जो क्वांटिटी है वो आपने 7:8 में ली है। सर ये 5 बन रहा है, ये 5 बन रहा है, तो आप इसकी क्वांटिटी को 7 लीजिए, इसकी क्वांटिटी को 8 लीजिए। यहां बन गया 28:7, यहां बन गया 24:16। सर ये बन गया 52 और ये बन गया 23। आपने दूध ज्ञात करना है। दूध, सर दूध आएगा 52, कितने में से? दूध आएगा 52 कितने में से बेटा? 75 में से, गुणा में 100 और परसेंट करना है।
मुझे लग रहा है ये क्लास का ही आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सवाल हमारी कल की क्लास में हुआ था बेटा। 208/3 आएगा, 69.33 आपके सवाल की बात आ गई। ये चीज तो आपको मैंने कल क्लास में बताई तो थी बेटा। कह रहे 34 नहीं हुआ, 35 नहीं हुआ। अरे ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, अब तो सारे हो जाएंगे। सवाल नंबर 1 से लेकर 35 तक की पूरी लॉजिकल कहानी एक बार जितने बच्चे लाइव है सारे कमेंट करके बताओ जी कि मिक्सचर में आपको 35 नंबर तक के सवाल सारे क्लियर हैं क्या? बहुत ही बेहतरीन। चलिए बच्चों, अब मैं 36 नंबर से बेटा 36 नंबर से देखो आगे की बात को शुरू करता हूं। ये सवाल तो उसी प्रकार का है लेकिन तुम्हें सवाल कंफ्यूज करने का प्रयास करता है। सुनिएगा क्या बात है बेटा। इनमें ना मिल्क और वाटर का एक कंटेनर है जिनमें दूध और पानी का अनुपात है। बच्चों पहले वाले बर्तन में अनुपात दिया है 3:2, सेकंड वाले बर्तन में 5:1 और थर्ड वाले बर्तन में 7:2। ये मात्रा आपको दी गई है अलग अलग, 3, 2, 5, 1, 7, 2 के अनुपात में दी गई है। अच्छा, इनकी तीनों की क्षमता भी अलग अलग है। बच्चों क्या इनकी कैपेसिटी 4:3:2 में है क्या? पहला बर्तन 40 लीटर का है, फिर 30 लीटर का है, फिर 20 लीटर का है। तो 4:3:2 में इनकी क्षमता है। तो देखो इनका जोड़ बन रहा है 5, इनका जोड़ बन रहा है 6, इनका जोड़ बन रहा है 9। तो इनका एलसीएम कितना? 90 आएगा। 90 क्या? 9 का और 6 का एलसीएम 18, 18 का और 5 का 90। 90 करने के लिए दोस्तों इसका आप गुणा करेंगे 18 से, 90 करने के लिए गुणा करेंगे 15 से और 90 करने के लिए गुणा करेंगे 10 से। बच्चों आपने 90 किया तो अब ये बताओ तीनों की धारिता बराबर आ गई ना? क्या बच्चों तीनों की धारिता बराबर आ गई? तीनों की धारिता बराबर आ गई। तो आपने कहा सर अगर ये तीनों की धारिता बराबर है तो धारिता को 4:3:2 में करना है। अगर मैं फर्स्ट वाले को 4 से, इसको 3 से, इसको 2 से गुणा करूंगा तो धारिता बताओ इस अनुपात में आएगी क्या? बर्तन की कैपेसिटी इस अनुपात में आ गई क्या? अरे बोलो भाई। हाँ सर, बर्तन की कैपेसिटी इस अनुपात में आ गई, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन देखो पहला बर्तन बेटा, ये बर्तन पूरा भरा नहीं है। पहला बर्तन भरा है 87.5%। बच्चों जब परसेंटेज पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया बढ़ जाएगा कि ये वाली जानकारी 7/8 होती है। पहला बर्तन पूरा भरा नहीं है, वो केवल और केवल 7/8 भाग भरा है। दूसरा बर्तन बच्चों 80% भरा है, 80 का मतलब 4/5 भरा है। और तीसरा बर्तन बच्चों 90% भरा है, 90 का मतलब 9/10 भरा है क्या? पहला बर्तन भरा है 7/8, दूसरा बर्तन भरा है 4/5 और तीसरा भरा है बच्चों 9/10। आपने कहा सर सुनो मेरी बात, 4 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 9 बार, ठीक है सर। 5 से कटेगा 3 बार, सर ये 10 से 10 कट गया। थोड़ी बात को और समझो बेटा, 9 इसमें भी है, 3 3 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है। सारे सवाल पे आपने काटापीटी मचाई बेटा, काटापीटी मचाई। फर्स्ट वाली बात पे क्या रहेगा सर? देखो केवल 7 बचाए, 7 3 21, 7 दूनी 14। सर यहां पे 4 बचाए, 5 चौका 20, 5 एकम 4 एकम 4। थर्ड वाले में केवल 2 बचाए, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, यही बनेगा बेटा। 41 और 4 45 और 55, 11 4 18 4 22 हो गया ये। तो रेशो बनना चाहिए 5:2। प्यारे बच्चों ये इस टाइप का मैक्सिमम लेवल का सवाल है जी। इस प्रकार का, इस कंसेप्ट का, इस मुद्दे का ये बेहतरीन लेवल का सवाल है, मैक्सिमम लेवल की बात है। देखो पहले तो इनकी धारिता अलग अलग थी, मैंने उसको सेम किया। सेम करने के बाद अपने रिक्वायर्ड रेशो में 4:3:2 के अनुपात में अपने डिवाइड कर लिया और उसके बाद पहला बर्तन इतना भरा है, इतना भरा है, इतना भरा है। तीनों बातों को सॉर्ट आउट कर लिया। क्या ये बात आप सबको क्लियर है? क्या ये बात आप सबको समझ में आई? क्या इस बात पे आप सब बच्चे दिमाग लगा पा रहे हैं? एक बात और सुनिएगा, ये बहुत प्यारा अच्छा सवाल है, 2018 के सीजीएल के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही बेहतरीन। सुनो देखो बेटा, मेरे पास क्या है ना, 3 प्रकार के बक्से हैं। आप बक्से ऐसे मान सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी, छोटे बड़े कोई मान लो। मेरे पास बच्चों 3 प्रकार के बक्से हैं, ये मैंने ऐसे मान लिए। ये बक्सा है बच्चों 24 किलोग्राम का, ये बक्सा है बच्चों 36 किलोग्राम का और ये बक्सा है बच्चों 84 किलोग्राम का। ये तीनों बक्से गेहूं के भरे हैं। देखो इसमें ए प्रकार का गेहूं है, इसमें बी प्रकार का, इसमें सी प्रकार का। तीनों गेहूं से आपने फुल कर रखे हैं। क्लियर है? तीनों फुल कर रखे। सर अगर मैं इन तीनों को एक बड़े बर्तन में खाली कर दूं, मेरे पास दोस्तों एक बड़ा बर्तन है,
और मैं इसमें तीनों प्रकार के गेहूं डाल देता हूं, तो इसमें बताओ टोटल कितना आएगा? अरे इसमें टोटल कितना आएगा? आप कहना सर जी इसमें से टोटल 84, 6, 90, 120, 144 केजी आ गया। अच्छा, इस 144 केजी में आपको पता है क्या, 144 केजी में आपको पता है क्या, ए वाला 24, बी वाला 36 और सी वाला 84 आएगा। इतना इतना तो मिला है मैंने। ए का मैंने सारा ही डाल दिया 24, बी का मैंने सारा ही डाल दिया 36, सी का मैंने सारा ही डाल दिया 84। यानी आप इनका रेशो 2, 3, 7 में कह सकते हो क्या? आप इनका रेशो 2, 3, 7 में कह सकते हो? ठीक है, गेहूं मिक्स हो गया, सारा गेहूं आपने मिला दिया। अब दोस्तों मैं इस गेहूं को, मिक्स किए हुए गेहूं को वापस इन बर्तनों में डालना चाह रहा हूं, वापस इन बर्तनों में डालना चाह रहा हूं। तो इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें तीनों में क्या बच्चों गेहूं इसी मिक्सचर में आएगा क्या? क्या तीनों में जो गेहूं आएगा वो इसी रेशो में तो जाएगा? कल मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मान लो आपके पास कोई मिक्सचर है, उसमें से कुछ मात्रा आप निकालोगे तो उसी अनुपात में निकलेगी, और जो मात्रा बचेगी वो उसी अनुपात में बचेगी। आपने इसको अगर बेटा वापस इन बर्तनों में डाल दिया तो तीनों में इसी इसी अनुपात में जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं तीसरे बर्तन में, मैं आपसे तीसरे बर्तन की बात कर रहा हूं, तीसरे बर्तन की। सर तीसरे बर्तन में टोटल मात्रा आ रही है 84, ये टोटल रेशो की वैल्यू है, 12 की वैल्यू है। इसमें एक किस्म का गेहूं कितना है? एक किस्म का, तो एक किस्म का गेहूं इसमें 2 है दोस्तों। तो 14 केजी आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। 14 केजी उत्तर नंबर सी आपके सवाल का उत्तर है। आपको ऐसा नहीं है पेपर में बक्से बनाने पड़ेंगे, बनाना पड़ेगा, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए, सवाल की थ्योरी समझाने के लिए ये सब कार्यक्रम करके बता रहा हूं बेटा, बाकी तुम्हें ये सब करने की नीड थोड़ी है। आप तो ये बात समझ रहे हैं ना कि मैंने जब इनको बर्तन में डाल दिया तो उसमें तीनों प्रकार के गेहूं आएंगे, 2 का, 3 का और 7 का अनुपात रहेगा। अगर मैं इसमें से कोई मात्रा निकालूंगा तो 2, 3, 7 में ही आएगी। तो सी वाले बर्तन में टोटल 84 आएगा। 84 12 की वैल्यू है, 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 14 केजी आपके सवाल का उत्तर है। क्या 37 नंबर सवाल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ बच्चे? नीतीश आंखें खोल के क्यों नहीं पढ़ता है? कह रहा 12 कहां से आ गया? अरे रेशो का योग 12 नहीं बन रहा क्या? टोटल की वैल्यू 12 है, टोटल की वैल्यू 12 है, तो बेटा में 12 नहीं लिखोगे यार। और बेटा मेरा निवेदन उन बच्चों से है जो इस क्लास को डायरेक्ट आज ही ज्वाइन करें हैं, जो डायरेक्ट आज ही ज्वाइन करें हैं। अरे तुझे ये बात समझ नहीं आ रही है? अच्छा दिमाग में खाना खा लिए, समझाया तो है, पेपर में कैसे करेगा? जब तुझे डायरेक्ट ये बात पता लग रही है कि जब तीनों को तुमने बड़े में डाल दिया तो ये 2:3:7 में जाएगा, 2, 3, 7 में आएगा बड़े गेहूं में। और इस वाले बक्से में 84 किसकी वैल्यू है? 12 की, गुणा 2 करना पड़ेगा, 7 दूनी 14। पेपर में सवाल ऐसे सोल्व होगा, इतनी सी जगह में, पेपर में सवाल इतनी जगह में सोल्व होगा। और तुझे अगर मैं अब इतनी जगह में समझाऊंगा ना तो पूरी क्लास हल्ला कर देगी। कैसे कैसे 2, 3, 7 कैसे आया, ये कैसे आया? तो भैया मेरे को समझाना पड़ता है बच्चों को। सुनो, एक और नई कैटेगरी, एक और नया सवाल, एक और नया मेथड। बच्चों ये चीजें आपको बड़े अच्छे प्रकार से मैंने बताई थी। जब आपके पास मान लो कोई मिश्रण है, उसमें से आपने कुछ मात्रा निकाल ली, तो निकाली गई मात्रा भी उसी अनुपात में होती है और बची हुई मात्रा भी उसी अनुपात में होती है। यह बात ध्यान रखना हमेशा। इस टॉपिक का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ही है। सर एक जग में ए और बी 2 प्रकार के बेटा मिश्रण है, द्रव है, जिनका अनुपात 4:1 में है। बिल्कुल ध्यान से समझना, कोई मनोज इनिशियल फाइनल नहीं है, पहले बात को समझ ले बेटा एक बार। 2 प्रकार की चीजें 4:1 में। 10 लीटर के मिश्रण को निकालते ही, बेटा एक बात बताओ, मैंने इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाला है, मिश्रण। मैंने 10 लीटर क्या निकाला है बच्चे? मिश्रण निकाला है। तो 10 लीटर निकालने के बाद भी अनुपात तो 4:1 रहेगा क्या? अगर मैं 10 लीटर का मिश्रण निकाल रहा हूं, 10 लीटर इसमें से मैंने बाहर निकाल दिया, अरे तो भी तो अनुपात 4:1 ही रहेगा। अब तुमने चेंज करा, देखो क्या बोला, 10 लीटर मिश्रण को निकालकर 10 लीटर बी डाल दिया। अब तुमने क्या करा बेटा? 10 लीटर बी डाल दिया। ये सवाल का स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से समझना। तो रेशो बन गया 2:3। एक कदम मेरे साथ साथ बात को समझना। मैंने कहा जब मेरे पास 4:1 था, 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया, अनुपात यही बचेगा। 10 लीटर बी डाल दिया, अनुपात हो गया 2:3। ये बात सही है। एक बार बेटा मैं चाहता हूं तुम केवल और केवल मेरी इतनी बात को सुनो, ऊपर के सवाल को गोली मारो बेटा। तुम केवल और केवल इतनी बात को सुनिएगा और मुझे बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कल आपको स्टार्टिंग में करवाए थे क्या? बेटा ये जो कहानी मैंने हाईलाइट करी है, क्या इस प्रकार के सवाल मैंने क्लास में आपको करवाए थे? देखो इसमें क्या है, ए और बी 4:1 में है। आपने 10 लीटर बी डाल दिया, अनुपात 2:3 हो गया।
तो ये बताओ ए तो कांस्टेंट रहेगा बच्चों, ए तो कांस्टेंट रहेगा ना, ए को तो बदलना नहीं है। अब ये बात तुम्हें पता लग गई कि सर आप 2:3 को 4:6 लिख लो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, 4:6 बनेगा ऐसा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अच्छा अब बताओ वैल्यू सिस्टम। सर ये 1 से 6 हो गया, कितना बढ़ने पर? 10 बढ़ने पर। तो 10 एक्चुअल में 5 की वैल्यू है, 10 एक्चुअल में 5 की वैल्यू है। सर 10 अगर 5 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यहां बताओ टोटल, यहां बताओ बेटा टोटल मात्रा, यहां टोटल मात्रा 10 लीटर आएगी क्या? बेटा 1 की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। 1 की वैल्यू 2 तो 5 की कितनी आ गई? 10। यानी इस जगह पे, इस प्लेस पे तुम्हारी जो टोटल मात्रा है ना, टोटल मात्रा वो आनी चाहिए 10 लीटर। बच्चों यहां 10 है तो प्रारंभ में मात्रा 20 थी क्या? अरे 10 लीटर निकालने के बाद 10 बचा है, 10 लीटर निकालने के बाद 10 बचा है, इसका मतलब प्रारंभ में, आरंभ में क्या ये मात्रा 20 लीटर थी? हाँ। अब 20 को 4 1 में डिवाइड करना है, और मैं उम्मीद करता हूं बेटा जो बच्चा मेरे साथ स्टार्टिंग से पढ़ रहा है उसको तो ये पता लग गया होगा ना, 20 को अगर मेरे को 4 1 में काटना होगा हम तुरंत कर सकते हैं। ये बच्चों वाली बात थोड़ी करेंगे ऐसे कि सर हम ना 20/5 करेंगे, फिर गुणा में 4 करेंगे, 4 बार काटेंगे 16 बनेगा। नहीं, तो पता है 20 के 5 भाग करने 4 16, ये काम दिमाग में करना है, लिखने की नीड नहीं है। जरा बताओ ये रिवर्स चलने वाला सवाल तुम्हें समझ में आया क्या? उल्टा चलने वाला सवाल तुम्हें समझ में आया क्या? उसमें कोई डाउट था तो फिर से एक बार बात को और समझो। मेरे पास एक कंटेनर है ए और बी, ए और बी। सर ये 7:5 में है। बबलू बेटा इस सवाल को और ध्यान से देख लो एक बार। एक कंटेनर में, और मेरी हाथ जोड़कर विनती उन लोगों से है जो कूद कूद कर आंसर देते हैं, भाई मेरे को आपसे आंसर नहीं चाहिए, मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज मुझे सिखाने का मौका दीजिए, आंसर देकर अपना ज्ञान साबित मत कीजिए। ए और बी में बच्चों मिश्रण दिया है 7:5 में। आपने 9 लीटर मिश्रण निकाला है, आपने 9 लीटर मिश्रण निकाला है। व्हेन 9 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ, तो बेटा अब जो बचा भाग है उसमें भी अनुपात 7:5 ही होगा क्या? अरे जो रिमेनिंग पार्ट है 9 लीटर निकाल दिया, अब बाकी कितना बच गया मेरे को पता नहीं है, लेकिन रेशो तो उनमें 7:5 आएगा क्या? रेशो तो उनमें 7:5 आएगा क्या? और आपने क्या करा बेटा, देखो 9 लीटर मिश्रण निकाला था, कंटेनर फिल्ड विद बी, और द्रव बी को डालते हैं, तो बेटा बी भी आपने बताओ 9 लीटर में डाला होगा। भाई जब आपने पहले उसमें से 9 लीटर निकाल लिया, अब कंटेनर को बी से भर दिया, वापस बी डाल दिया, तो बी आपने कितना मिलाया? 9 लीटर। यही बात है। तो अनुपात कह रहे हैं जी 1:1 हो गया। बेटा इस 1:1 को 7:7 भी तो कह सकते हो, 1:1 को 7:7 भी तो कह सकते हो। मन में सवाल आएगा कैसे? कैसे सर, कैसे कैसे कैसे? भाई ए तो कांस्टेंट है, 9 कहां लिखा है कि मिलाया है? शिवकांत आंखें खोलकर देख सवाल, जितने कमेंट करता है उससे ज्यादा सवाल देख ले बेटा। साफ साफ लिखा है व्हेन 9 लीटर ऑफ मिक्सचर एंड ड्रॉन ऑफ एंड द कंटेनर फिल्ड विद बी, फिल्ड विद बी, फिल्ड विद बी, बी से भर दिया। 9 लीटर मिश्रण निकाला और बी डाल दिया, तो बी आपने 9 तो डाला रे, कॉमन तो सेंस लगा ले भाई, बुद्धि तो लगा दे थोड़ी। आपने कहा था देखो बात ऐसी है, सवाल को रिवर्स करते हैं, 5 से 7 जाना है 9 लीटर पे। अरे 9 लीटर के कारण वैल्यू सिस्टम में 2 इंक्रीज बढ़ गया क्या? बताओ 2 बढ़ गया। हाँ। तो देखो पहले ना आप इस वाली जगह पर ज्ञात करोगे टोटल, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएंगे सर, डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकते। पहले यहां बताओ टोटल कितना होगा? सर ये टोटल आ रहा है जी 12, 2 से कटेगा 6 बार 54। आप ये कहना सर जी इस वाली जगह पर ना ये 54 लीटर सामान था पूरा, अगर यहां 54 था बेटा तो यहां पर 63 होगा क्या? अरे 9 लीटर निकालने के बाद 54 था तो स्टार्टिंग में कितना होगा? 63। जी हां सर, ये 63 कितने की वैल्यू है? 12 की वैल्यू है क्या? 63 टोटल की वैल्यू है, 12 की वैल्यू है। ए कितना था? ए कितना था? तो ए के लिए 7 से गुना कर दीजिए, ए के लिए 7 से गुना कर दीजिए। आपने कहा सर इसको तो मैं 3 से काटता हूं, 21 3 से काटोगे 4, 147/4 बन रहा है मेरे दोस्तों। 36 चौका 144, 36 सही 3/4 आंसर बनेगा।
फ्रैक्शन में आए तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ये बात जानकारी, ये बैच तो आपको बेटा तरीके में सॉल्व करना आना चाहिए। प्रॉब्लम 1% भी सवाल में नहीं है, बस आपको ना एक ही बात ट्राई करनी है, और वो क्या है दोस्तों, कि जब भी किसी मात्रा को निकालोगे बचे हुए का पॉइंट सेम है, देन आगे अपने सवाल को रिवर्स ऑर्डर में लेके चलना है। जितने सवाल को रिवर्स ऑर्डर में लेके चलोगे उतना आपके लिए बेहतरीन रहेगा, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। इज इट फाइन? इज इट क्लियर? सुनो, अब दोस्तों इसके बाद में एक और बड़ा ही आवश्यक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझ लेना। जिस बच्चे ने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, आगे आने वाले सारे सवाल उसके लिए बहुत इजी बन जाने हैं, बहुत इजी बन जाने हैं, बहुत इजी। क्या कहानी है दोस्तों, बड़े प्यार से और बड़े आराम से सुनिएगा। दोस्तों मेरे पास एक बर्तन है, मेरे पास एक बर्तन है, और इसमें मान लो बेटा प्योर मिल्क है। इसमें क्या है? शुद्ध मिल्क है, प्योर मिल्क है। और आप मान लीजिए दोस्तों, ये शुद्ध मिल्क है ना, कितना मान लो बेटा ये आपके पास है 500 लीटर। 500 लीटर आपके पास शुद्ध मात्रा में दूध है, दूध, ठीक है। आपने क्या करा बच्चे, आपने क्या करा, इसमें 50 लीटर मिल्क बाहर निकाला, 50 लीटर मिल्क बाहर निकाला, और इतना ही सेम क्वांटिटी में पानी डाल दिया। मतलब बर्तन तो भरे का भरा ही रहेगा, बर्तन तो भरे का भरा ही रहेगा। उसमें जो बेटा आपके पास दूध था ना, उसमें जो आपके पास दूध था ना, आपने उसी दूध का बर्तन भर दिया, लेकिन अब की बार आपने 50 लीटर पानी डाल दिया। तो क्या जानते हैं, आपके पास ना अब ये एक्चुअली मिल्क नहीं बचा, आपके पास ये मिल्क नहीं बचा दोस्तों, आपके पास ये बन गया मिक्सचर, जिसमें मिल्क और वाटर दोनों चीजें हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, दूध 500 लीटर था, 50 लीटर घटा दिया, दूध आ गया जी 450 लीटर, और पानी आ गया 50। क्या 9:1 बन रहा है? क्या 9:1? किसी को इस बात में कोई डाउट भाई? मेरे पास बर्तन दूध का भरा हुआ था, इसमें से मैंने 50 लीटर दूध निकाला और 50 लीटर पानी डालकर बर्तन को फिर भर दिया, ताकि बर्तन में कोई दिक्कत किसी को फील ना हो। मैंने पूरा भर दिया, ये मिश्रण बन गया 9:1 में। अब दोस्तों इनकी दुकान पर इनका एक छोटा भाई आया, उसने देखा कि अरे ये बर्तन तो भरा पड़ा है, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो उसने भी दोस्तों अब की बार 50 लीटर मिश्रण निकाल लिया। देखिए जब ये 50 लीटर निकालेगा तो अब दूध नहीं निकलेगा, अब बेटा मिश्रण निकलेगा। अब 50 लीटर मिश्रण निकलेगा, और जब मिश्रण निकलेगा इसमें मिल्क और वाटर 9:1 में ही निकलेंगे क्या, है ना? हाँ। इसका मतलब आपको पता है 5 लीटर तो इसमें निकला पानी और 45 लीटर इसमें निकला दूध। इसने अगर 9:1 में निकाला होगा तो 45 लीटर निकला दूध और 5 निकला पानी। दोस्तों अब इसने क्या करा, होशियारी समझते हुए 50 लीटर पानी फिर से डाल दिया। ये कह रहा है जी मैं 50 लीटर इसमें पानी फिर से ऐड कर देता हूं, 50 लीटर पानी फिर से ऐड कर देता हूं। इसको लगा कि सब मेरी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी, 50 लीटर पानी डाल देता हूं। लेकिन आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, आपके बर्तन में अब दूध बचा कितना? आपके बर्तन में अब दूध बचा कितना? सर दूध था 450, इसमें से 45 और निकल गया, दूध बचा सर मेरे पास 405। और पानी, पानी सर पानी देखो 50 था, 5 निकाला 45 और 50 95, पूरा बर्तन 500 का भरना है, तो 95 आपने पानी डाल दिया। सही। इनको 5 से काट पाओगे? 5 से बेटा 5 से काटोगे 81, 5 से काटोगे 19 बन रहा है क्या? दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात यही बन रहा है क्या? दूध और पानी का अनुपात यही बन रहा है क्या? देखो थोड़ा सा काम तो बच्चे मैं आपको डिफिकल्ट बता रहा हूं, पर मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ कुछ बच्चे मेरी बात को समझ भी पाएंगे, कुछ कुछ बच्चे मेरी बात को अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। अब क्या हुआ बच्चों, एक इन घर में व्यक्ति और आया, इस घर में एक व्यक्ति और आया। उसने क्या किया, उसने क्या किया, अरे 450 में से नालायक युवराज दूध तो 45 ही निकला है। अरे नालायक आदमी,
दूध तो उसमें से 45 ही निकला है। इनको नहीं समझ में आएगा। अब आपने दोस्तों इसमें 50 लीटर मिश्रण फिर निकाल दिया। अरे जब 50 लीटर मिश्रण निकालोगे तो प्यारे बच्चों मिल्क और वाटर 81:19 में निकलेंगे। भाई जिस अनुपात में समान है उसी में निकलेगा, तो इस अनुपात में निकलेगा। सर इसका मतलब कि दूध निकलेगा 40.5 लीटर और आपका पानी निकलेगा 9.5 लीटर। आपको यकीन ना हो बेटा, आपको यकीन ना हो तो आप 50 की बटा 100 करके गुणा में 81 गुणा में 19 कर सकते हो। और आपने कहा सर इसमें अब 50 लीटर पानी और डाल दो। मतलब समझ रहे हो, बार बार हम दूध निकाले जा रहे हैं और पानी इसमें डालते जा रहे हैं। बेटा दूध इसमें निकालते जा रहे हैं और पानी डालते जा रहे हैं। तो ये कहानी आपको बार बार ट्राई करते रहनी है। ऐसे आपका सवाल आगे आगे चलता जाएगा। जरा मुझे बताइए ना, इसमें आपके बर्तन में अब दूध कितना बचा। सर आपके बर्तन में दूध कितना बचा, तो आप कहना जी 405 में 40 गए 365, 364.5। और पानी कितना है सर, पानी आप कहना जी पहले तो था देखो 95 में से 10 घटाओगे 85, 135। क्या 135.5 पानी आ गया क्या? ये दूध और पानी का अनुपात आ गया, दूध और पानी। सर इनका अनुपात कितना आएगा? देखिए अगर मैं इस डेटा का अनुपात ज्ञात करना चाहता हूं, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 निमा 45, 5 दूनी 10, 5 7 35, सॉरी 5 35 और ये 1, ये अनुपात आएगा। तो मतलब आप समझो तुम्हारे पास एक प्योर दूध का बर्तन था, दूध निकाला पानी डाल दिया, मिश्रण निकाला फिर पानी डाल दिया, मिश्रण निकाला फिर पानी डाल दिया। यही साइकिल 3-4 बार करा तो आपको रिजल्टेंट में मिल्क वाटर का रेशो मिलता जा रहा है क्या? रेशो मिलता जा रहा है क्या बच्चों? देखो आपके पेपर में ये सवाल ये बनेगा, आपके पेपर में सवाल ये बनेगा कि दूध और एक दूध का बर्तन भरा हुआ है, आपने 50 लीटर निकालकर पानी डाल दिया, फिर मिक्सचर के पानी डाल दिया और ये प्रक्रिया 4 बार दोहराई, ये प्रक्रिया 4 बार करी, तो लास्ट में बताओ दूध और पानी का अनुपात क्या बनेगा? अब सर अगर मान लो मुझे ये काम एक बार और करना पड़ जाए, ये काम मुझे एक बार और करना पड़ जाए, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इस सवाल को और बारीकी में और पॉइंट में करना पड़ेगा। ये तो बहुत टाइम ले जाएगा। अगर ये कार्यक्रम 5 बार करना पड़ जाए तो और टाइम लग जाएगा। ये तो हमें परेशान कर देगा सर, ऐसे तो सवाल करने में बहुत दिन बीत जाएंगे हमारे, तो क्या करें? एक बार बताओ आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी है कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है? तो पता है ना बेटा कि आप मात्रा निकाल रहे हो फिर डाल रहे हो, मात्रा निकाल रहे हो, ऐसा साइकिल बन रहा है। इन सवालों को करने के लिए आप एक सिंपल और बेसिक बात समझना बच्चे, ये है रिमेनिंग बटा टोटल। इस पूरे सिस्टम का सबसे एकमात्र सटीक बेहतर इलाज क्या है कि वो है रिमेनिंग बटा टोटल। रिमेनिंग बटा टोटल, रिमेनिंग का मतलब होता है बची हुई मात्रा और टोटल का मतलब होता है कुल। मेरी बात ध्यान देना, तुम्हारा बर्तन था 500 लीटर का, तुम इनमें से 50 निकाल रहे हो। अरे 500 में से 50 निकाल रहे हो, अरे क्या दोस्तों आप मुझे बताओ 10% मात्रा निकाल रहे हो क्या? अरे 500 में से अगर तुम 50 निकाल रहे हो, ये लिख लो ऐसे, 500 में से 50 निकाल रहे हो, तो भैया आप बताओ रिमेनिंग दूध कितना बनेगा? सर दूध बनेगा 450 बटा 500, क्या 9 बटा 10 कह सकता हूं? देखिए मैं आपको यह कह रहा हूं कि 10% मात्रा निकाली, 10% का मतलब होता है 1 बटा 10, 10% का मतलब होता है 1 बटा 10, कि 10 में से 1 निकाला, 10 में से 1 निकाल दिया तो बचेगा 9 ना बेटा, बचेगा 9 ना, बचेगा 9। हाँ अब ये देखो, ये जो रिमेनिंग बटे टोटल है ना, ये 9 जो है 9, ये तो आपके दूध की मात्रा को बताएगा और ये आपके टोटल मात्रा को बताएगा। ये जो रिमेनिंग बटा टोटल है, ये रिमेनिंग बटा टोटल बेटा, ये 9 लीटर दूध है, 10 लीटर टोटल है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 9 लीटर दूध है, टोटल ये 10 है, तो बाकी का 1 पानी होगा क्या? अरे बाकी का 1 पानी होगा क्या? 9 लीटर दूध है, 1 लीटर सर इसमें पानी होगा, तभी तो 10 बन सकता है। हाँ सर अगर ये कार्यक्रम सवाल में 2 बार कर रहा है, देखिए 2 बार कर रहा है ना, तो आप एक काम करना, 9 बटा 10 का पावर 2 कर देना। पावर 2 करोगे 81 बटा 100, 81 का मतलब ये मिल्क है और टोटल 100 है, तो पानी आ रहा है 19। आप ऊपर के रेशो मैच कर लो बेटा। अगर ये कार्यक्रम 3 बार करना पड़ जाए, अगर ये कार्यक्रम 3 बार करना पड़ जाए, तो 9 बटा 10 का क्यूब कर दीजिए,
729 बटा 1000, मिल्क आएगा 729 और बाकी का बच गया 271, वो पानी हो जाएगा। ये देखो रेशो बन गया दोबारा से सेम आपका। तो अब की बार आपको ये काम ऐसे बेसिक बेसिक पे जाने की नीड नहीं है। हमें क्या करना है बेटा, हमें निकालना है रिमेनिंग बटा टोटल। रिमेनिंग बटा टोटल का क्या मतलब होता है कि देखो अगर तुम 10% मात्रा निकाल रहे हो तो बचे कितना, बचेगा 90%। तो 9 बटा 10 आपके पास आ गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर 9 बटे 10 आ गया तो पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, और जितनी बार भी करवाए उतना पावर कर दीजिए, उतनी पावर कर दीजिए, ऐसा। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर दोस्तों आपको ज्ञात करना बहुत जरूरी है। आप लोग मुझे एक बात बताओ ना, अगर मैं 400 लीटर में से 80 लीटर निकालता हूं, 80 लीटर निकालता हूं, तो कितना बचेगा? चार सौ में से अगर तुमने 80 लीटर निकाला है तो आप मुझे बताओ 400 में से 80 गया, कितना बचो? 320 बटा 400। यानी आप इसे क्या 4/5 कह सकते हैं? आपका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 4/5 बनेगा, 4/5 बनेगा। ये देखो आप ये भी तो जानते ना कि मैं 400 में से अगर मैं 80 लीटर निकाल रहा हूं तो सर 20% निकाल रहा हूं, 20%। सर 20% निकाल रहा हूं तो 20% का मतलब होता है 1/5, कि 5 में से अगर 1 निकाल रहे हो, 5 में से 1 निकाल रहे हो बेटा, तो रिमेनिंग बटा टोटल में आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5 आ गया। 4/5 आपको ज्ञात करना समझ में आ रहा है? ये कार्यक्रम एक बार करते, एक बार अगर ये कार्यक्रम एक बार करते तो पावर 1 करता, ये 2 बार करते तो पावर 2 करता, 3 बार करते तो पावर 3 करता, 4 बार करते तो पावर 4 करता। वो जितनी बार भी होगा पावर पे डिपेंड करेगा, सवाल आपका पावर से बनेगा, है ना? अब बात समझो, कोई बात नहीं, मैं आपको सवाल बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बर्तन में 60 किलोग्राम दूध है, कितना है? 60। इसमें से 6 किलोग्राम निकाला। अरे 60 में से 6 निकाला तो क्या आपने 1/10 निकाला है? क्या क्या आपने 1/10 निकाला है? क्या सर 1/10 निकालोगे तो रिमेनिंग बटा टोटल क्या 9/10 बनेगा? भैया अगर आपने 60 में से 6 लीटर निकाला है तो रिमेनिंग बनेगा बेटा 9/10। अब ये क्रिया 2 बार और की जाती है। देखो टोटल इसने 2 बार नहीं की, 60 में से 6 निकालकर पानी डाल दिया, ये कार्यक्रिया 2 बार और किया, फर्दर 2 टाइम्स, 2 बार आगे और करेंगे तो क्या मैं इसकी पावर 3 कर दूं? क्या मैं पावर 3 कर दूं? पावर 3 का मतलब हो गया 729 बटा में 1000। देखिए 1000 क्या है? ये टोटल मात्रा का डिनोटर है। ये 729 क्या है? ये बचा हुआ मिल्क है। और अगर बचा हुआ पानी आपसे पूछेंगे तो 271 बनना चाहिए क्या टोटल 1000 करने के लिए? जी, सवाल कहता है टोटल मात्रा 60 किलोग्राम है। टोटल मात्रा अगर 60 है तो ये टोटल की वैल्यू है। बचा हुआ दूध ज्ञात करना है, 729 से गुणा कर दीजिए अगर दूध ज्ञात करना है। 1 0 कट गया, उत्तर बनेगा जी 729 गुणा 6 बटा में 100। 9 छिका 54 का 4, 5 कैरी, 12 5 17 का मतलब 1 कैरी, 43.74 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। सी को कंफर्म कर दीजिए, सी को ट्राई कर दीजिए, सी को नोट कर दीजिए। बस इतनी सी बात है, आपको समझनी है। अब ये अगर आप सवाल को बेसिक से करने जाओगे तो भैया पूरी बात आपके लिए बहुत टफ बन जाती है। लेकिन यहां आपके लिए एक एक पॉइंट क्लियर है। 60 में से 6 निकाला तो क्या बनेगा? 6/10 निकाला, 6/60 मतलब 1/9। जब 1/9 निकालोगे तो बचा, सॉरी माफ कीजिए, 1/10 निकालोगे तो बचेगा 9/10। कार्यक्रम 3 बार किया तो पावर 3 कर दीजिए। ये 729 क्या है? मिल्क। 1000 क्या है? टोटल। 1000 क्या है? टोटल। तो आपने कहा जी 60 क्या था? टोटल की मात्रा थी बटा में 1000। बचा हुआ दूध कितना है? 729 है।
बस आपने इस सवाल को ट्राई कर लीजिए, आपने इस बात को ट्राई कर दीजिए, ऐसे उत्तर बन पाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? इस प्रकार के ना खूब सारे सवाल बनते हैं बेटा, इस प्रकार की बहुत सारी बातें बनती हैं। आपको एक 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 लॉजिक को समझना है बिल्कुल ध्यानपूर्वक। सर आपने कहा देखो एक बर्तन में से 10 लीटर अम्ल से भरा हुआ है, जिसमें से 2 लीटर निकाला जाता है बेटा। देखो 10 में से 2 निकाल रहे हो, 10 में से आपने 2 निकाला है, तो रिमेनिंग बटा टोटल कितना हो गया? 8/10। रिमेनिंग कितना हो गया? 8/10। 8/10 का मतलब बच्चों 4/5 कह सकते हो क्या? अरे रिमेनिंग बटा टोटल का कंसेप्ट है, रिमेनिंग बटे टोटल की जानकारी है, 4/5 कह सकते हो। अच्छा सवाल को पढ़कर बताओ ये कार्यक्रम कितनी बार हुआ? ये कार्यक्रम कितनी बार हुआ? सर ये कार्यक्रम केवल 2 बार हुआ है। जब 2 बार हुआ है तो पावर 2 कर दीजिए, 16/25। ये 25 क्या है? टोटल। ये 16 क्या है? एसिड। तो सर आपने कहा अब बर्तन में उपस्थित अम्ल, अब बर्तन में 16 है और पूर्व में उपस्थित है, यानी स्टार्टिंग में कितना था? तो स्टार्टिंग में 25 था। ये आपके सवाल का उत्तर बन गया। अब प्यारे बच्चों इस सवाल को करने के लिए ना इससे आसान, इससे शॉर्ट, इससे इजी कोई तरीका हो नहीं सकता। पूरे यूनिवर्स में इस सवाल को करने के लिए इससे आसान बात कोई नहीं हो सकती, इससे इजी बात कोई और नहीं हो सकती। 25 कैसे? 5 का स्क्वायर कर ले भाई, 5 का स्क्वायर कर ले। अब 5 का स्क्वायर भी कैसे करना करके बताऊंगा क्या? क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? क्या तुम्हें कहानी पल्ले पड़ रही है? देखो हर बच्चा ना बेटा, मतलब कुछ लोग तो इतने नालायक होते हैं कि मतलब उनको ना कोई कहानी बताओ तो समझ में नहीं आती है, और फिर ये लोग बनते हैं ओवर स्मार्ट। ये कहते हैं हम जैसा बुद्धिमान कोई दुनिया में नहीं है। ये पता है क्या पूछ रहे हैं? ये पता है नालायक लोग क्या पूछ रहे हैं, मूर्ख लोग क्या पूछ रहे हैं? ये कह रहे हैं जी स्टार्टिंग में तो 10 लीटर था, फिर स्टार्टिंग में 25 कैसे मान लिया आपने? अबे मूर्ख आदमी, वो 10 लीटर ओरिजिनल क्वांटिटी है और ये 25 रेशो में दिया है, ये अनुपात में दिया है, अनुपात में। ये रेशो की बात चल रही है। रे सर ये अलग अलग क्वांटिटी दे दे फिर तो नहीं बन पाएगा। हाँ संजय बेटा, फिर तो मुझे सवाल नहीं आएगा बेटा। आपने तो बेटा बड़े मेरे दुखती पे हाथ रख दिया कि अगर अलग अलग क्वांटिटी निकाल दे बेटा फिर तो सवाल नहीं बन पाएगा भाई साहब। हो, फिर तो मैं नहीं कर पाऊंगा भाई। तुम पहले बेसिक तो पढ़ लिया करो, हैं? 3 गली आगे जाके सवाल कूद के करने की कोशिश करते हैं, जो अभी चल रहा है इस पर ध्यान नहीं है। ये है अलग अलग आ जाए तो बताओ। अरे तो रुक तो जाए एक बार, रुक तो जाए एक बार, रुक तो जाए एक बार। अरे एक बात बताओ, 60 में से तुम 12 लीटर निकाल रहे हो, यानी रेशो की बात करो तो 5 में से 1 निकाल रहे हो। रिमेनिंग बटा टोटल, रिमेनिंग बटा टोटल बताओ रे, बताओ रे क्या लिखूं रे? आप कहना जी 4/5 लिखो सर। रिमेनिंग बटा टोटल 4/5 लिखो सर। फिर मैंने ये काम करा, मिक्सचर निकाला, पानी डाल दिया। सर ये कार्यक्रम तो हमने 2 ही बार करा है, 2 बार का मतलब 16/25 है। 25 अगर टोटल मात्रा थी तो 16 उसमें बचा हुआ दूध है, और बचा हुआ पानी कितना? 9 आएगा। मेरे से मिल्क और वाटर का रेशो पूछा है, 16:9 बनना चाहिए क्या? अरे बोलो बनना चाहिए क्या? भाई साहब ये टॉपिक के बढ़िया सवाल है, पेपर में सवाल ये पूछे जाते हैं, लेकिन दुनिया साहब ये सवाल छोड़कर आ जाती है, दुनिया सवाल छोड़कर आ जाती है। 50 लीटर के एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है। मतलब कि बेटा तुम्हारे पास जो मिश्रण है वो 50 लीटर का है, इसमें अल्कोहल और पानी है, ये 1:4 में है। टोटल मात्रा कितनी है? 50 लीटर। टोटल मात्रा कितनी है? 50 लीटर। आपने 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो प्यारे बच्चों अभी भी मात्रा तो 1:4 बनेगी ना। ये सवाल बेसिक वाला आ गया कि बार बार दोहराने का सवाल नहीं है बेटा। 50 में से अगर 10 लीटर मिश्रण बाहर निकाल दूंगा 40 बनेगा, पर अनुपात तो यही बनेगा 1:4 का, अनुपात तो यही बनेगा। हाँ सर 40 को 1:4 में काटना हो तो ये 8 और ये 32 कह सकते हैं। सर आप 10 लीटर पानी इसमें और डाल दो, 10 लीटर पानी डालोगे तो ये बन गया 8 और ये बन गया 42। अगर 2 से काटेंगे तो 4:21 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। देखिए मैं आपको डिफरेंट वैरायटी मिक्स टाइप में करवा रहा हूं, ताकि आप सवाल की लैंग्वेज को पढ़ते ही ना ये जज कर पाए कि मुझे इसमें तरीका कौन सा लगाना है। कोई पेपर में आके आपके कान में बताएगा थोड़ी कि तुम्हें इस पर यह काम करना है। ये बात तुम्हें खुद से पता लगनी चाहिए, ये बात तुम्हें खुद से एडमिट होनी चाहिए बेटा।
देखो ये साइकिल वाला सवाल है, ये साइकिल वाला सवाल है बच्चे। एक ड्रम में 80 लीटर एथेनॉल है और 80 में से आप 20 लीटर निकाल रहे हो, 20 लीटर। बेटा 80 में से 20 निकाल रहे हैं, तो जरा बताओ ना, रिमेनिंग बटा टोटल क्या 3/4 बनेगा क्या? अरे बोलो बोलो बोलो, 3/4 बनेगा ना। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अरे मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आया? 3/4 आया, 3/4 आया। उसकी जगह में कितना पानी मिलाएं, सॉरी, उसकी जगह पानी मिला दिया, एक बार और ये काम कर दिया बेटा, एक बार ये काम और कर दिया, एक बार और ये काम कर दिया, ऐसा। 16 का मतलब बेटा ये टोटल है, 9 का मतलब इसमें ये क्या बचा है? एथेनॉल, और बाकी का 7 पानी हो गया क्या? बाकी का 7 पानी हो गया। सर आपने कहा 80 अगर टोटल की वैल्यू है तो पानी की वैल्यू कितनी आएगी? 7। 35 इज द करेक्ट आंसर। 35 आपके सवाल का उत्तर आ रहा है। कितने बच्चे ऐसे थे बेटा जो डायरेक्ट इस सवाल को समझ पा रहे हैं, उत्तर दे पा रहे हैं? ईमानदारी से बताओ बेटा कि मेरे साथ साथ करने में आपको भी ये सवाल प्रॉपर समझ में आ रहा है? मतलब आप अगर ये स्टेप बाय स्टेप किसी को समझाना चाहें, अगर ये स्टेप बाय स्टेप ये बात किसी को बताना चाहें, तो आप बता भी सके कि 3/4 मैंने क्यों लिया, पावर 2 क्यों किया, ये 9 क्या आया, 16 क्या आया, ये आपको पता हो बेटा, बात ये बात आपको पता हो। सुनो, देखो ये बेसिक वाला सवाल है बच्चे, ये बेसिक वाला सवाल है। मिक्स करके, ये रवि को अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं प्रैक्टिस तो नहीं करूंगा, आगे को क्या होता है। बर्तन में दूध और पानी इसी अनुपात में। बच्चों आपने इसमें से 25 लीटर मिश्रण निकाल दिया, 25 लीटर मिश्रण निकालोगे, अरे भैया तभी भी तो अनुपात यही रहेगा। अगर आप 25 लीटर बाहर निकाल भी दोगे तो भी क्या रहेगा? यही रहेगा। 15 लीटर पानी डाल दिया बेटा, 15 लीटर अगर पानी डाल रहे हो, अनुपात हो गया 3:7। रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं सर, रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। आपको पता ही है कि सर मिल्क तो सेम है, ऑलरेडी सेम है। पानी, सर पानी देखो 15 डालने से यहां पर 5 बढ़ गया, कि 15 अगर 5 की वैल्यू है तो यहां पर टोटल कितना है? 5। सर इस जगह पे मात्रा आएगी 15 लीटर। अगर यहां 15 है तो ऊपर आएगा 40 लीटर। 40 को अगर 3:2 में काटना हो तो मिल्क पूछा है, तो आप कहना सर जी ये उत्तर 24 लीटर आना चाहिए, 24 लीटर बनना चाहिए। 2 ऑप्शन में दिया, जो तुम्हारा मन करे वो कर लेना बेटा। अरे इनिशियल फाइनल का सवाल नहीं है ये, इनिशियल फाइनल का सवाल नहीं है। एक हमारी क्लास में बच्चा आया, शिलेंद्र कह रहा है जी ऊपर से जा रहा है। जो बच्चे मेरे कोर्स को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको बताओ ऊपर से जा रहा है कि समझ में आ रहा है? उनके बताओ ऊपर से जा रहा है कि समझ में आ रहा है? हाँ, ये प्रॉब्लम क्या है ना, ये भाई साहब ने क्लास को आज ही ज्वाइन करा है और ये गणित को ये समझकर बैठे हैं कि मैं जिस पल से पढ़ना शुरू करूंगा उसी पल से मेरी समझ में आने लग जाएगी। ऐसा तो होता नहीं है दोस्त। अगर हर व्यक्ति मैथ्स में इतनी सीरियसली पढ़ने लग जाए तो बेटा सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाए ना। कंपटीशन होने का कारण यही तो होता है कि आप लोग चीजों को ढंग से पढ़ते नहीं। सुनो, अब ये ना 3-4 सवाल है बेटा आपके लिए, बहुत ही प्यारे सवाल है। मेरे को पर्सनली ये सवाल अगर कोई पूछे ना कि मिश्रण टॉपिक से पेपर में सवाल डालना है, कौन सा डालूं, तो मैं मतलब पर्सनली इन्हीं क्वेश्चंस को प्रेफर करूंगा। सुनो क्या है, एक बर्तन में मिल्क और वाटर बच्चे 3:8 में है, क्योंकि इस सवाल में ना सब कुछ आ गया, सब कुछ। आपने कहा कि सर उसमें x लीटर दूध मिलाया, उसने दूध मिलाया कितना? x लीटर। तो ये बाबूजी अनुपात हो गया 5:4। ठीक है, x लीटर दूध मिलाया, 5:4। 18 लीटर अगर पानी मिलाया, देखो इसके बाद कह रहा है जी आगे, अगर 18 लीटर पानी मिलाओगे तो अनुपात बन जाएगा 4:5। बात समझ रहे हो? ऐसे रिवर्स ऑर्डर का 3:8 था, x दूध डाल दिया 5:4, 18 पानी डाल दिया 4:5 हो गया। तो क्या इस सवाल को रिवर्स करना है बच्चे? क्या इस सवाल को देखते ही समझ गए आप? तुम्हारे एक सबकॉन्शियस माइंड में बात गूंजी कि इसको तो रिवर्स कर लेते हैं। आपने कहा सर देखो बात ऐसी है, इस जगह पे मिल्क को तो बराबर करो, मिल्क को तो बराबर करो। मिल्क को बराबर करने का मतलब यह है कि आपने इसका 4 गुना कर दिया। बेटा 4 गुना कर दोगे 20, 16 कर दूंगा, और आपने इसका कर दिया जी 5 गुना, क्या 20 और 25 कर दूंगा? सर मैंने मिल्क को बराबर कर दिया। 16 से 25, 9 बढ़ा है 9,
18 लीटर अगर 9 की वैल्यू है तो बेटा 1 की वैल्यू आ गई 2 लीटर, 1 की वैल्यू आ गई 2 लीटर। इसका मतलब बेटा यहां हो गया 32 और यहां हो गया 40। सर अगर देखो यहां पे मिल्क पानी 32 है ना, तो ऊपर वाली जगह पे पानी 32 ही आएगा क्या? अगर प्यारे बच्चों देखो इन ऊपर की दोनों जगह पे पानी तो आपने छेड़ा नहीं है, अगर इधर पानी 32 है तो ऊपर भी पानी 32 आएगा, है ना? जी हाँ। अगर 8 की वैल्यू 32 है तो 3 की वैल्यू 12 आएगी क्या? 8 चौका 32, 3 चौका 12। हाँ, यहां तुम्हारे पास दूध था 12 लीटर, यहां दूध है 40 लीटर। कितना ऐड किए हो बाबूजी, कितना ऐड किए हो? सर 28 लीटर ऐड किए हैं। एक्स की जगह पे 28 आ गया। सर दूध कितना ऐड किए हैं? 28 दूध को ऐड किया है। ये बात आपको समझ में आ गई? ले 2 मिनट ले। आपको देखो एक एक स्टेप को चलना है। पहले आपने मिल्क को बराबर कर दिया, वैल्यू सिस्टम आपने लगाया, तो 16 की मतलब 32, 20 का मतलब 40, 32, 12, 16, 28, 28 लीटर आपके सवाल का उत्तर बन गया। हो सकता है इसे करने में अभी आपका समय ज्यादा खर्च हो रहा हो, लेकिन धीमे धीमे जब आप इन पे अभ्यास करेंगे, इन बातों को 2 बार 3 बार रिकॉल करेंगे, तो आसान चीजें बन जाएंगी बेटा। फिर ये सवाल करने में समय नहीं लगेगा। एक और आसान सवाल है, मैं चाह रहा हूं आप इसको भी पढ़ो, इसको भी पढ़ो बेटा। देखो मिल्क और वाटर बेटा का कुछ अनुपात है, कितना है मेरे को बताया नहीं है, बताया नहीं है, बताया नहीं। हमने इसमें से 16 लीटर पानी निकाला तो अनुपात हो गया 3:4। फिर आपने 35 लीटर दूध निकाला तो अनुपात हो गया 2:5, है ना? ये बन गया। तो आपने कहा सर इस जगह पे पानी को तो बराबर करो। पानी को बराबर करने के लिए इसका 5 गुना करोगे तो ये 15 और 20 बन जाएगा। सर इसका 4 गुना करोगे तो ये 8 और 20 बन जाएगा। आपने कहा जी हाँ। देखो अब ये 15 से 8 हो गया, 7 की कमी आई है, 35 के कारण 7 की, 1 के कारण कमी आएगी 5 की। 1 की वैल्यू 5 आ गई, 20 5 100 और 75, ये ऐसा होगा। आपने कहा पानी की प्रारंभिक मात्रा, अरे 16 लीटर निकालने के बाद ये 100 बच रहा है, तो स्टार्टिंग में पानी 116, स्टार्टिंग में दूध रहा होगा 75। इन्होंने पूछा है स्टार्टिंग में पानी कितना था, 116 आना चाहिए। क्या दोस्तों इस सवाल का तरीका सवाल को बैक चलने पर बन रहा है क्या? सवाल के रिवर्स ऑर्डर पे बात बन रही है क्या? आपने इस सवाल को करना है 5 मिनट के ब्रेक के बाद। हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट का एक ब्रेक है दोस्तों। और कोई बच्चा आप में से इच्छी को सवाल बनाने का, तो ये सवाल आप ट्राई कर सकते हैं। बने नहीं बने बात की बात है बेटा, पर मैं चाहूंगा कोशिश अवश्य करना।
वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक। क्या बात है, जो तुम्हारा आंसर आ गया कई बच्चों का 1440 आपने आंसर निकाल दिया। अरे भाई साहब, मैं ये कहानी देखकर बहुत खुश हो रहा हूं। अगर आप ये सवाल कर पा रहे हो ना, अगर तुमने ये सवाल कर दिया ना, इसका मतलब कि दोस्तों आगे कुछ भी कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया सर। दूध और पानी का एक मिश्रण है और ये दोस्तों 120 लीटर है, 120 लीटर। इसमें 1/6 भाग दूध है बेटा। इसका मतलब टोटल 6 में से 1 भाग दूध है, तो बाकी का 5 पानी है क्या है? बोलो, बाकी का 5 पानी है क्या? हाँ सर, आपने 30 लीटर मिश्रण निकाल दिया। जब 30 लीटर मिश्रण तुमने निकाल ही दिया तो 120 तो बचा ही नहीं, बचा तो 90 है। अरे बोलो, जब 30 लीटर तुमने मिश्रण निकाल दिया और आपने क्या किया, इसमें पी लीटर दूध मिलाया बेटा। अब की बार तुमने इसमें दूध मिलाया कितना? पी लीटर, पी। तो आपने कहा जी अनुपात पहले का उल्टा हो गया, अनुपात पहले का उल्टा हो गया, अनुपात हो गया 5:1। देखो इस सवाल में क्या है ना, आपको स्टार्टिंग में वैल्यू पता है। 90 अगर बच्चों 90 अगर 6 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू आएगी 15 और 5 की वैल्यू आएगी 75। ये बात पता है? ये बात पता है? 120 में से 30 घटाता है शिवकांत तो 90 ही आता है बेटा। थोड़ा ध्यान देके सवाल को पढ़ भी ले, थोड़ा सवाल को ढंग से समझ भी ले बेटा। हर बात में ऐसी दिक्कत नहीं किया करते होते। 120 लीटर का मिश्रण था, 30 लीटर निकाल दिया तो 90 बचेगा। सर 90 लीटर को अगर 1/5 में तोड़ोगे 15 और 75 आएगा। अब तुमने इसमें पी लीटर दूध डाल दिया तो अनुपात हो गया 5:1। अरे 5:1 का मतलब क्या है? दूध तो यहां भी पानी तो यहां भी 75 ही होगा, पानी तो यहां भी 75 ही होगा, लेकिन सर दूध आपका आना चाहिए 375। तभी तो अनुपात 5:1 का बनेगा। इसका मतलब पी बताओ बेटा, पी 360 आ गया क्या? कैसे पता? कैसे पता? अरे पहले दूध 15 था, अब 375 है, दूध कितना आ गया? 360 पी आ गया। फिर बेटा हमने क्या करा, क्यू लीटर इसमें डाल दिया जी पानी, क्यू लीटर इसमें डाल दिया आपने पानी, तो अनुपात फिर से उल्टा हो गया, अनुपात फिर से उल्टा हो गया, अनुपात 1:5 हो गया। अब एक बात बताओ, अब की बार दूध सेम है, यहां दूध 375 था तो यहां भी तो 375 ही बनेगा, ये 1875 बनेगा, तभी तो रेशो बन सकता है। ये बात वैल्यू सिस्टम, वैल्यू सिस्टम। सर यहां पानी 75 है, यहां 1875 है, तो क्यू का मान आ गया जी 1800। मेरे से सवाल में डिमांड की गई क्यू माइनस पी बताओ। 1800 में से अगर 360 घटाओगे बाबू भैया तो 1440 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। इज दिस करेक्ट आंसर? इज दिस राइट आंसर? ये प्यारे दोस्तों एक पेपर का पूछा हुआ सवाल है और मेरे को लग रहा है कि लेवल जो चल रहा है ना अब, ये वास्तव में बहुत बढ़िया प्रकार से, बहुत अल्टीमेट प्रकार से आप ये बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मिश्रण के जितने सवाल तुम्हें मैं करवाऊंगा ना बेटा, उतने तो आपको किसी किताब में भी नहीं मिलेंगे। किताब लेकर आओगे उसमें मिलेंगे सवाल 50, 60, 100। मैं तुम्हें इस टॉपिक के 150 से ज्यादा सवाल करवाऊंगा और हर एक लेवल पूरा टच करवाने का प्रयास करूंगा। जरा बताइए, जरा बताइए, एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, इसमें से 10 निकाला है। देखो 400 में से अगर 10 निकाला है बेटा तो 1/40 निकाला है, तो बचेगा 39/40, बचेगा बेटा 39/40। तो आपने कहा सर उतना पानी डाल दिया, फिर दोबारा 10 लीटर निकालकर पानी डाल दिया, यानी ये कार्यक्रम आपने 2 बार किया है, ये कार्यक्रम 2 बार करा है। 1521 और 1600, ये बात बनेगी। सर 1600 क्या है? टोटल की मात्रा होती है, ये क्या है? बची हुई मात्रा होती है। सवाल कहता टोटल 400 लीटर है, मैं टोटल मान रहा हूं 1600, दूध बचा कितना है? 1521। क्या इसी बात को सॉल्व करना है? 1521 में आप 4 का भाग दीजिए दोस्तों, आपके सवाल का उत्तर तैयार है। 4 तिया 12, 3 2, 4 8 32, 380.25 लीटर। अगर इस तरीके पे चलें तो कितना आसान है, इस तरीके पे चलें तो कितना आसान है। कई बच्चों के मन में डाउट आ रहा है जी सर सेम बात ना निकाले तो, कोई बात नहीं। देखो आपके पास 20 लीटर का 200 लीटर दूध है, 20 लीटर निकाला और पानी डाल दिया बेटा। 200 में से अगर 20 निकाल रहे हो तो रिमेनिंग बेटा टोटल कितना आएगा? 9/10 आएगा क्या? 9/10।
अरे 200 में से 20 निकाल रहे हो ना, ऐसे कर लिया करो भैया, ओ भैया ऐसे कर लिया करो, 20/200। सर ये 1/10 निकाला है, तो रिमेनिंग बटा टोटल क्या आएगा, 9/10। सर अगली बार आपने 40 निकाला है 200 में से, आपने निकाला है अब की बार 1/5, अब की बार आपने माइनस। अच्छा एक बात बताओ, आपका जो ये एग्जाम होने वाला है बच्चों, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का, ये एग्जाम किस टाइम और किस दिन हो रहा है आपका बेटा? कॉल लेटर आपने चेक कर लिया होगा, किस दिन और किस शिफ्ट में? टाइम बताओ, टाइम टाइम 9 बजे। ठीक है ठीक है ठीक है, आप सब हमें बताइएगा, जब पेपर हो जाए तो फीडबैक आपका अवश्य दीजिएगा। सुनो बेटा, रिमेनिंग बटा टोटल, जब 20 निकाला 9/10, 40 निकाला तो 4/5, आपने कहा 2 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे 5, सर 18/25 आना चाहिए। टोटल अगर 25 है तो बचा हुआ दूध 18 है। सर 200 अगर 25 की वैल्यू है तो बचा हुआ दूध 18 है, 18 144, ऐसा ये आपके सवाल का उत्तर है। 50 नंबर तक की बात आपको क्लियर हुई? 50 नंबर तक की बात आपको समझ में आई? शिवकांत, मुझे तो कई दिन से ही लग रहा था कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, सीरियसली क्लास को पढ़ने वाले बच्चे हो, बड़ी ईमानदारी से चीजों को समझ रहे हो बेटा। और आज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि तुम सिर्फ टाइम पास के मूड में ज्यादा हो, सवालों को पढ़ने में कम इंटरेस्टेड हो। शीट नंबर 2 बेटा, शीट नंबर 2। देखो बेटा, कोई 2 नंबर ऐसा नहीं है कि भाई साहब कोई नई बात आ गई हो, कोई नया हाथी घोड़े आ गए सवाल में। जो आप अब तक पढ़ते जा रहे हैं ना, वही चीजें हैं, वही पढ़ते हैं, वही सेम बातें हैं। बेटा सुरुचि, अगर मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको फिर ठीक रहेंगे आप? अगर मैं ब्लॉक कर दूंगा तो ठीक रहेंगे? क्या यार बेहुदा लेवल की बातें होती हैं, मेरे को तो नींद आती है, क्या करूं? तो सो जाओ ना बेटा, बेटा सो जाओ। किसी ने कोई आपको ऐसे पीले चावल तो दिए नहीं कि आपको क्लास अटेंड करनी जरूरी है। आपका मन कर रहा है सोने का, सो जाओ, क्या दिक्कत है? बाद में यही लोग कहते हैं कि वो मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, क्यों? पता नहीं, अजीब अजीब से क्वेश्चन आए थे पेपर में, अजीब अजीब से सवाल दिए थे, समझ में नहीं आया क्या चल रहा है। सब्सक्रिप्शन भी लिया था अनअकैडमी का, फिर भी नहीं हुआ, टीचर अच्छे नहीं है ना इसलिए। सुनो, अरे पीले चावल का मतलब राजस्थान में एक कल्चर होता है हमारे। अगर आप किसी को अपने यहाँ इनवाइट करते हैं, किसी को कुछ घर में आपके फंक्शन है, तो पुराने समय पे ये जो क्या बोलते हैं कार्ड, सब थे ना कार्ड, ये कार्ड वाला कल्चर नहीं था। तो उस समय क्या होता था, कुछ चावल को पीले कलर हल्दी से करके वो घर घर कुछ थोड़े चावल दिया करते थे। चावल का मतलब है इनविटेशन। तो मैंने आपको क्लास में आने के लिए कोई रुचि ऐसा बोला नहीं था कि आपको आना जरूरी है, तुम्हारा मन करे तो सो जाओ बेटा। सुनो, ये सवाल देखो बेटा, आपने अभी अभी किया, मेरी बात को समझना। सर 400 में से आपने 20 लीटर निकाला है, 20 निकाला है 400 में, 1/20 निकाला है, तो प्यारे दोस्तों आप कहना जी 19/20 बनेगा। अरे सेम नहीं है रे। फिर तुमने 400 में से 40 निकाला है, सर ये बनेगा 1/10 को निकालोगे 9/10। 19 निमा 171, 20 दाया 200। सर दूध और पानी का अनुपात चाहिए, तो मिल्क अगर 171 है तो पानी बाकी का 29 बनेगा क्या? ये डायरेक्ट तरीके में आप ट्राई कर सकते हो। अरे कहां है वो बच्चा जो कह रहा था अलग अलग आ जाए तो आपका तरीका काम नहीं करेगा? मैं तो बता रहा हूं कि अलग अलग पे आपका तरीका काम नहीं करेगा। कर तो रहा है भाई, वो कह रहा कि अलग अलग मात्रा आ जाए तरीका आपका फेल हो जाएगा। नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। रिमेनिंग बटा टोटल, रिमेनिंग बटा टोटल, ये इन सवालों को करने का एकमात्र इलाज है। इससे ये सवाल आपके इजी बन जाते हैं। सुनो कितना अच्छा सवाल है, देखो आप बात को समझते रहना। 400 में से आपने दोस्तों 20 निकाला है, मतलब कि 1/20 निकाला है, तो बचेगा 19/20। बोलो बोलो 19/20।
फिर पानी डालकर वापस सेव कर दिया। अब तुमने 400 में से 40 निकाला है, यानी बच्चों आपने 1/10 निकाला है, तो बचेगा 9/10। फिर सर आपने 400 में से 60 निकाला है, यानी कि दोस्तों आपने 3/20 निकाला है, तो बचेगा कितना? 17/20 क्या? अरे बोलो बोलो, बचेगा कितना? 17/20 बनेगा क्या? यहां तुम्हें तुरंत ये बात समझ लेनी है कि इनमें कोई नंबर कटने वाला होगा तो हम काट लेंगे, नंबर कोई कटने वाला होगा तो हम काट लेंगे, अदरवाइज देखा जाएगा। सर 19 गुणा 17 है, 60 निकाला, पानी डाल दिया, ठीक है, 20, ठीक है, सही है। आपने कहा सर 19 गुणा 9 करेंगे 171 गुणा 17 बटा में 2 दूनी 4, 4000 हो गया। सर 171 गुणा 17 कितना होगा भाई? अगर 171 गुणा 17 करोगे तो ये बनेगा 2907 और बाकी का हो गया बच्चों 2000, सॉरी 4000। ये 4000 क्या है? ये टोटल है सर। ये क्या है? ये मिल्क है सर। तो मिल्क और वाटर किस रेशो में बनेगा? सर ये बनेगा 2907 और ये बनेगा 1093। दोनों बातों को वेरीफाई कर पाएंगे, उत्तर सवाल का ए बनेगा। फाइन जी हाँ। जरा एक बार मुझे बता दीजिए, अगर ये सवाल मैं तुम्हें घर से करने को दे दूंगा, थोड़ा सा सोच पाओगे ना? घर से क्या अभी करके बताओ मुझे फटाफट, अभी करके बताओ ना, अभी करके बताओ एक बार। 500 में से 50 निकाल रहे हो, 1/10 निकाल रहे हो, 9/10 बनेगा। सर 500 में से 100 निकाल रहे हो, 1/5 निकाल रहे हो, 4/5 बनेगा। सर 500 में से 125 निकाल रहे हो, 1/4 निकाल रहे हो, 3/4 बनेगा। क्या यही कार्यक्रम है क्या? यही बात है क्या? 9 तिया 27, 10 पांजा 50। दूध और पानी पूछा है, 27:23 आएगा। कोई घर से उन भैया को बुलाओ ना यार, जो कह रहे थे कि जब अलग अलग मात्रा आएगी तो आपका तरीका काम नहीं करेगा। उनको बुलाओ, कोई बात तो करो उनसे। कहां हो आप? क्या सवाल बन तो रहा है? रिमेनिंग बटा टोटल, क्या मैं कह रहा हूं आपसे? रिमेनिंग बटा टोटल। जब भी ऐसा कोई मिश्रण में जान बने, रिमेनिंग बटा टोटल कर दीजिएगा। सुनो देखा, अब की बार तुम्हें सवाल में और कहानी पलट कर दे दी, सवाल तुम्हें रिवर्स में दे दिया। रिवर्स में, रिवर्स में क्या है सुनो। एक बर्तन में शुद्ध दूध है, शुद्ध प्योर मिल्क है। हमने 5 लीटर दूध निकालकर पानी डाल दिया और यह प्रक्रिया 2 बार की। अब उसमें दूध और पानी का अनुपात यह है बच्चों। इसमें देखो मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है 2 बार कार्यक्रम करने के बाद। आप मुझे एक बात बताओ, मिल्क बटा अगर मैं टोटल देखूं, टोटल तो 64/81 बन रहा है क्या? 64/81 बन रहा है क्या? अच्छा, तुमने ये कार्यक्रम 2 बार किया है, कुल 2 बार काम किया है। तुमने 2 बार काम किया है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 8/9 रहा होगा। तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8/9 रहा होगा। अच्छा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर 8/9 है तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ, निकाली गई मात्रा 1/9 रही होगी क्या? अरे जब मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8/9 है तो जो मात्रा आपने निकाली है वो 1/9 निकाली होगी, 1/9 निकाली होगी। सवाल कहता हमने 5 लीटर निकाला है, 1/9 की वैल्यू अगर 5 लीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 45 लीटर। टोटल आपका जो दूध आएगा, टोटल आपका दूध कितना आएगा? 45 लीटर आएगा। अरे बेटा 64/81 बना है तो ये 8/9 का स्क्वायर बना होगा। बताया तो था, जब एक्टिविटी 2 बार होती है तो स्क्वायर करते हैं, 3 बार पे क्यूब करते हैं। अगर सवाल ऐसा रिवर्स ऑर्डर में आ जाए तो भी आप लोग कर पाएंगे ना? तो भी आप लोग कर पाएंगे ना बेटा? अरे नीतीश भैया, जब से क्लास शुरू हुई है मैं इसमें रिमेनिंग बटा टोटल ही तो करवा रहा हूं। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका 8/9 है तो निकाली गई मात्रा तो 1/9 ही आएगी। निकाली गई मात्रा तो 1/9 ही आएगी कि 9 अगर टोटल है तो निकाली गई मात्रा 5, 1 है। अब 1 की वैल्यू सवाल में 5 है तो 9 की वैल्यू 45 ही तो आएगी यार। क्या करते हो? सुनो, एक बर्तन में O2 और N2 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है, जिसमें O2 की मात्रा 16% है। मिश्रण की कुछ मात्रा निकालकर N2 मिला दी। यह प्रक्रिया आपने 2 बार करी है। अब उसमें O2 की मिश्रण मात्रा
कुल मात्रा का 16/9 है। बेटा एक बात बताइए, रिमेनिंग बटा टोटल करें। आप मुझे एक बात बताओ, लास्ट में O2 का परसेंटेज कितना बचा है? 9। स्टार्टिंग में O2 कितना था? स्टार्टिंग में O2 था 16। स्टार्टिंग में था 16। सर ये काम 2 बार करने के बाद हुआ है, प्रक्रिया 2 बार करी है। प्रक्रिया अगर 2 बार करी है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 3/4। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/4 है तो प्यारे बच्चों निकाली गई मात्रा 1/4 रही होगी क्या? अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/4 आ रहा है तो निकाली गई मात्रा 1/4 रही होगी। सर टोटल मिश्रण 8 लीटर का है तो निकाली गई मात्रा कितनी होगी? 2 लीटर आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। क्या मैं मानूं कि आप रिमेनिंग बटा टोटल की बात को कवर कर पा रहे हैं? क्या मैं ये मान लूं कि आप रिमेनिंग बटा टोटल की बात को समझ पा रहे हैं? देखो ये 6 नंबर सवाल थोड़ा अलग है, इसको एक बार ड्रॉप करेंगे अपन। मैं तुम्हें जो घर से करने को सवाल दे रहा हूं ना, वो सुनो। 6, 7, 8, 9 पे माथापच्ची मत करना। 10 नंबर सवाल तुम्हें बेटा घर से ट्राई करना है। सब बच्चों को मेरी बात सुन लेना, जो सवाल दे रहा हूं घर से करके लाने हैं। 10वां सवाल पढ़ लो, मैंने आपको इस प्रकार के सवाल सिखाए हैं, तो कोशिश करके तुम्हें खुद से करना है। ये भी तुम्हें खुद से करना है, पर मुझे पता है ये हो नहीं पाएगा, ट्राई कर लेना। ये भी आपको सेल्फ होमवर्क करना है। एक आपने बेटा अभी वो Q माइनस P वाला सवाल किया था ना, आपने Q माइनस P का क्वेश्चन किया था, ये वैसा ही सवाल है। आप कोशिश तो करना, है ना? ये हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें करना है। ये भी आपके करने का सवाल है बच्चों। टिल 25 सवाल नंबर 25 तक की कंटेंट आपको ट्राई करना है मेरे दोस्त। 6, 7, 8, 9 ये 4 सवाल अगर नहीं बन पाए इनको छोड़ देना, इन पर ज्यादा दिमाग मत लगाना, और बाकी के आप सवाल खुद से घर से करके लाइएगा। अगर किसी बात में डाउट लगे तो आज और यस्टरडे वाली क्लास को बड़े अच्छे तरीके में पढ़ लेना। जो बच्चे मेरे साथ रेशो से चलते आ रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट बिल्डअप की गारंटी ले रहे हैं बच्चों। अभी इस क्लास के बाद में 5 बजे मेरी आपसे मुलाकात होगी, तो 5 बजे आज मैं आपको मिक्सचर के एसएससी के विभिन्न एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर अभ्यास करवाऊंगा। आज हम मिक्सचर के सवाल करेंगे। अगर आपने ये 2 क्लासें ठीक प्रकार से पढ़ी हैं तो आप उस क्लास में अपना रिजल्ट बिल्कुल अच्छे प्रकार से बताइएगा। बेटा अगर आपको मेरी बातें पूरी समझ में आ रही है ना, तो अब आप इस कोर्स पे रेटिंग कर सकते हैं। मैंने आपको आज तक नहीं बोला, इस कोर्स में एक कोर्स की रेटिंग का ऑप्शन आता है बच्चे। अगर आपको लगे कि आप मैथ को बढ़िया सीख रहे हो, अपना जो भी प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट हो वो भी मान दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आप तक मेरी जानकारी कैसे पहुंच रही है, आपका इस बैच को लेकर क्या फीडबैक है, ताकि जो आगे के पार्ट्स आएंगे मैं उन पर और ज्यादा एफिशिएंसी में काम कर पाऊं और इफेक्टिव तरीके में परफॉर्म कर पाऊं। ठीक बात है, बढ़िया बात है दोस्तों। अपडेट ऑप्शन काम नहीं कर रहा है भाई, बहुत बढ़िया। प्रिया कहते हैं रेशो के सवाल कोई गलत नहीं होते हैं, अब सारे सवाल कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। सूरज भैया क्लास की फोटो कोई काहे भेजते हो? मनोज भैया हर एक तरीका पढ़ना जरूरी है आपके लिए, हर एक तरीका पढ़ना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक तरीका पढ़ लिया तो उसी पे काम करना है। हर एक प्रकार की बात, हर एक प्रकार का मेथड आपके लिए क्लियर होना चाहिए। शीट नंबर 4 नहीं मिली भाई तो मैं क्लास के बाद में अपलोड करवा दूंगा। ये बताओ मिक्सचर की तो आपको शीट मिल गई ना बेटा? मिक्सचर की तो आपको शीट नंबर 1 मिल गई है। हाँ, तो 2 नंबर शीट अभी क्लास के बाद मिल जाएगी। 2 नंबर शीट मिक्सचर की बेटा आपको भी मिल जाएगी, उसके सवाल भी हम ट्राई करेंगे। तो 25 तक के सवाल सब बच्चे ट्राई करके लाइएगा। अगर ना बन पाए तो चिंता मत करना, मैं सारे सवाल क्लास में करवा दूंगा। पर एक बार आप क्वेश्चंस को पढ़कर उसकी लैंग्वेज को समझकर एफिशिएंसी से चीजें करने का प्रयास करना। हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। मिलते हैं 5 बजे, तो आगे बात करेंगे। तो सी यू आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक, ओनली 30 मिनट्स। 30 मिनट में मिश्रण की बातों को रिपीट करके आइएगा। आज तुम्हारा मिश्रण का इम्तिहान होगा। धन्यवाद। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।